दर्शकों, नया साल नया संकल्प, लेकिन इस बार सिर्फ संकल्प सपनों का नहीं बल्कि कानून और न्याय का भी। बिल्कुल, 2026 कैलेंडर का नया साल नहीं बल्कि लीगल अवेयरनेस का एक नया चैप्टर होना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे कानून संकल्प 2026 की। एक ऐसा संकल्प जो न्याय को आम आदमी के और करीब लाने की सोच को मजबूत करता है। बिल्कुल, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एडवोकेट विजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। स्वागत सर। और सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर लीगली सेफ लिविंग का क्या अर्थ है और नए साल में इसे संकल्प क्यों बनाना चाहिए? देखिए, लीगली सेफ लिविंग का मतलब है कि आप लॉ को अपने लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने लाइफ को लॉ के साथ अलाइन करके लाइफ को सेफली जी सकते हैं, सिक्योरली जी सकते हैं। लॉ हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। लॉ के साथ में जीने पर हमें सेफ्टी मिलती है, हमें सिक्योरिटी मिलती है। किसी भी समाज में कानून बहुत इम्पॉर्टेंट है सामाजिक रूप से आदमी को अपना जीवन जीने के लिए। नियमों में रहकर ही व्यक्ति सिक्योर रहता है और सबको उसमें आसानी रहती है। क्योंकि नए साल की शुरुआत है, नए साल की शुरुआत में हम नए प्रण लेते हैं, हम नए रेजोल्यूशन लेते हैं। अगर हम छोटी छोटी चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, लॉ से अपने आप को अपडेट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमें नहीं होंगे। तो लॉ एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि जब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते तो इसको क्यों ना अलाइन कर लें अपनी लाइफ के साथ। बिल्कुल, तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी पर्सनल लाइफ में लीगल अवेयरनेस का होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारी पर्सनल लाइफ में लीगल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में मैरिज, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सब लीगली बाउंड है। आपको ये पता रहता है आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। पर्सनल अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो आपके फाइनेंसेस में आपको किसको चेक देना है, कि आपके अकाउंट में पैसे हैं जो आपको चेक देना है, अदरवाइज लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़ेंगे। आपको अमाउंट भी देना पड़ेगा और आपको क्रिमिनल केस भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी हो जाएगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप अपने को अपडेट करें, जहाँ पर भी डाउट हो आप लीगली सलाह लें। जी बिल्कुल। तो सवाल ये भी है कि अगर हम विवाह और पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसमें कानून की क्या भूमिका है? देखिए, कानून विवाह और पारिवारिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जी। कानून विवाह तोड़ता नहीं है जी। कानून विवाह को मजबूती देता है। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलता है, आपको आपके राइट्स के बारे में पता चलता है। मान लीजिए, अगर एक पति जो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, अपने घर में रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है, तो उसे ये पता होना, अगर उसे कानून का पता है कि ये मेंटेनेंस मुझसे लीगली भी ले सकती हैं, तो पहले से अवेयर रहेगा कि वो अपना एक्सपेंसेस के लिए उनको अमाउंट देता रहेगा। इसी तरीके से हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, उनसे रिलेटेड कानूनी तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम उनका भरण पोषण करें, उनका ध्यान रखें। और कानून बाध्य भी करता है एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए, और कानून में रहकर आप बहुत अच्छे से सेफली अपने जीवन को जी सकते हैं। इस पर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कानून में रहकर हम एक सेफली अपना लाइफ जो है जी सकते हैं। प्रॉपर्टीज और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें लीगल अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है और क्यों? देखिए, जितने सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर वो कवर अप होते हैं प्रॉपर्टी से या डॉक्यूमेंट से। राइट। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप हरी में डॉक्यूमेंट को बगैर पढ़े साइन कर देते हैं। प्रॉपर्टी को बगैर वेरिफिकेशन के ले लेते हैं। ऐसे में आपको आगे जाके आप अपने राइट टाइम पर, जब आप कोई प्रॉपर्टी या कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसी टाइम पर आप एक बीज डाल रहे हैं, आगे लिटिगेशन का पेड़ आपको मिलेगा। आपकी राइट प्रॉपर्टी आपके रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। उस पर सालों का लिटिगेशन आपको झेलना पड़ सकता है। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेते वक्त, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके जीवन भर की पूंजी लगाते हैं आप प्रॉपर्टी लेने में, तो आप उसमें लीगल सलाह भी ले सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो अगर लॉ को फॉलो करते हुए आप चलते हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बियर करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी।
तो जब भी हम आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ करते हुए कानूनी सावधानी क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और साइबर क्राइम से बचाव करने में कानून, अगर कोई हो जाता है क्राइम, तो कैसे बचाव करता है हमारा कानून? देखिए, सोशल मीडिया में हमें एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एक पोस्ट, आपका एक फॉरवर्डेड मैसेज, आपका किया हुआ एक कमेंट आपके ऊपर एक एफआईआर करा सकता है। ओके। तो आपको पोस्ट करने से पहले ये देखना है कि डिलीट करने से केस डिलीट नहीं होगा। आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया में आदमी किसी भी व्यक्ति को अगर सोशल मीडिया पे पहले तो कम रहना चाहिए, बड़ा संयम के साथ काम करना चाहिए। आपको फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए कि इससे क्या मैसेज जाएगा, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसमें अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर मैं किसी के ऊपर कमेंट कर रहा हूं तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि ये कमेंट अगर मेरे पे किया जाता तो मैं कैसा लेता उसको, क्योंकि जिसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं उसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है वो आपके ऊपर लिटिगेशन में जा सकता है उसमें, और आप पे एक्शन लिया जा सकता है। और ये इसकी शुरुआत सेक्शन 66D से हुई थी। लोग काफ़ी अवेयर हुए साइबर क्राइम में जब बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर एक कमेंट किया गया स्कूल छात्रा के द्वारा, और बाद में उसका अरेस्ट हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 66D में अरेस्ट को बैन किया कि अरेस्ट नहीं कर सकते इसमें आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो इसमें कानून किस तरह से मदद करता है अगर ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं तो? देखिए, कानून स्ट्रांग है। जो हमारा साइबर लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है जी। साइबर लॉ में एक ही चीज है जिसकी कंपल्शन है, वो है टाइमली कंप्लेंट। ओके। साइबर के मुकदमों में या साइबर की कंप्लेंट्स में अगर आप साइबर के केसेस में कंप्लेंट जितनी जल्दी करेंगे उतना ही कम नुकसान होगा आपको। आप डिजिटल अरेस्ट या आपका आइडेंटिटी थेफ्ट या आपको सेक्सटॉर्शन, इन सब मामलों में जितनी देरी से कंप्लेंट होती है उतना ज्यादा आपका नुकसान हो रहा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंप्लेंट कितनी तेजी से कर सकते हैं। साइबर क्राइम के मामलों में जो डिले है वो उसका मीनिंग डिस्ट्रॉय है। बिल्कुल, लेकिन जैसे बात होती है ना कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो उस टाइम पे लोग कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वो कैसे कि ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी डिले होता है। तो उसके लिए क्या चीज़ है, मतलब कि क्या करें वो क्या ना करें? देखिए, पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट से भी अवेयर करती है। जितने भी बैंक्स हैं वो भी अवेयर करते हैं कि आप अपना OTP किसी के साथ ना शेयर करें, किसी भी लिंक को आप ऐसे ही ना क्लिक करें। अगर आप नहीं जानते किसी लिंक के बारे में तो आप उसे वैसे ही क्लिक ना करें, क्योंकि आज साइबर में क्या होता है कि रेगुलरली नए चेंजेस भी आते हैं, चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। इसमें हम अपडेट ना हो, वो जो चोर है वो रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं। और वो क्योंकि ये नया है सबके लिए प्लेटफॉर्म, अब डिजिटली आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। डिजिटली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या हैं। आपको सिलेक्टिव वे में जिस पर्टिकुलर आप वर्क पे हैं उसी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको OTP देना है, अदरवाइज आप को अवेयर रहना पड़ेगा और इमीडिएट कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप काम की बात करें तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर पेशेवर जीवन की बात की जाए तो कानून और नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है? देखिए, कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है जी। पेशेवर जीवन में, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं या आप प्रोफेशनल हैं, जितना आप कानून का पालन करेंगे उतना लॉन्ग रन में आप रहेंगे और आप सेफ रहेंगे। आप किसी शॉर्टकट को लेते हैं कानून से छुप के या कानून को तोड़ के, तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद मैं पकड़ा ना जाऊं। ये और नियमों में बंध कर एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं, और शायद इसीलिए कानून की व्यवस्था है। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं आजकल एक बहुत आम है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो अगर जॉब्स की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स का होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्बल कमिटमेंट्स वैनिश हो जाती हैं। जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो बोलता है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो
उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका शेयरिंग क्या रहेगा, आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, सम टाइप आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं या और जितने भी आपके उसमें फैक्ट्स हैं वो आप डाल देते हैं उसमें, और आगे होने वाली कोई भी कंफ्यूजन को पहले से ही सोचकर आप उसको मेंशन कर देते हैं, जिससे आपको डिस्प्यूट को वो कम करता है, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को कम करता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है और वो रिटर्न होना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे टैक्स और हम वित्तीय नियमों की भी बात करें, अगर इसकी अनदेखी की जाती है तो किस तरह की प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं? देखिए, वित्तीय नियमों की अगर आप अनदेखी करते हैं तो सबसे पहले आप इंतज़ार करेंगे एक नोटिस का, आप पे पेनल्टी भी लग सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है लोगों को जो वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हैं। जीएसटी के नियम हैं, डीआरआई के नियम हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे कि वित्तीय थोड़ा सा तो बेनिफिट आप ले लेते हैं अनदेखी करके, नियमों की अनदेखी करके, बट आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हानि होती है। आपको कई बार पेनल्टीज आपके टैक्सेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं और आपकी जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचता है अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो। जैसे अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो उसमें 5 CR से अबव अरेस्ट का भी प्रावधान है, तो जेल यात्रा का भी प्रावधान है उसमें। ओके तो अगर हम, आपने लीगल अवेयरनेस की तो हमें बताया कि कितना ज़रूरी है, बट इन केस अगर हम बात करते हैं लीगल इग्नोरेंस की, तो अगर ये सब चीज़ें रहती हैं तो कितने गंभीर विवादों में हम फंस सकते हैं? देखिए, कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है वो ये सुना जाता है कि मुझे पता नहीं था। इस शब्द का कानून में ज़ीरो रेलेवेंस है। ओके कोर्ट आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा ये जानते हुए कि मुझे पता नहीं था। आप ये सोचें कि किसी ने कोई क्राइम किया और उसने बोला मुझे इसका पता ही नहीं था कि इस पे मुझे सज़ा मिल जाएगी। मैं इस पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल का जो अगर मैं देखूं तो जो टीनेजर्स हैं उनमें कोई बॉय 19 का है, गर्ल जो है वो 16-17 की है, आपस में अफेयर हो गया और एक टीनेजर के प्यार में रिलेशनशिप हो गए और बाद में उन्हें पॉक्सो जैसे केसेस में उन कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कंपल्शन है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कानून क्या है और कानून में रहकर जीवन आपको जीना है। बिल्कुल। तो अब न्यू ईयर है, नए रेजोल्यूशन सब बनाते हैं, तो इस न्यू ईयर में लीगल अवेयरनेस को जीवन में अपनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स हमें उठाने चाहिए? देखिए, छोटी छोटी आदतें आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको एक जो सिंपल है कि बगैर पढ़े किसी डॉक्यूमेंट को नहीं साइन करना है और आपको अपने आप को अपडेट करना है। कहीं भी कोई डाउट होता है किसी भी डिसीजन को लेने में तो आप उस पर लीगल सलाह ले सकते हैं। आपको कुछ परचेज करना है, आपको कुछ सेल करना है, अगर आपको लगता है कि आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं या आप इसकी समझ नहीं रखते हैं तो आप लीगली उसकी सलाह ले सकते हैं जी, और अपने आप को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल इतनी सावधानियों की बात होगी, आपने इतना कुछ हमें बताया, अगर उसके बावजूद किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो वो घबराए ना जी, वो बिल्कुल पैनिक ना करे और वो जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें प्रिजर्व कर ले। ओके और टाइमली कंप्लेंट करे और लीगल सलाह ले। लीगल सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इसमें, और टाइमली कंप्लेंट जो है वो आपके नुकसान को जल्दी रोकता है, आपके नुकसान को बचाता है। सपोज आपने किसी को कोई फंड ट्रांसफ़र कर दिया, आपके अकाउंट से किसी ने फंड ट्रांसफ़र करा लिया वो OTP वाले फ्रॉड से, आपने जितनी जल्दी उसकी कंप्लेंट करी 1030 पे आपने कंप्लेंट करी और इमीडिएट उसका एक्शन होता है कि अमाउंट जहाँ जहाँ सर्कुलेट हुआ है वो सारे बैंक अकाउंट जो होते हैं वो डेबिट क्लीन लगने शुरू हो जाते हैं, जो अमाउंट उनमें गया है टुकड़ों में वो सब रुक जाते हैं, तो आपका फंड पहले सिक्योर्ड हो जाता है। लिटिगेशन के बावजूद आपका अमाउंट मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी आप देरी करते हैं वो आगे वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। तो जो इसका निचोड़ है, जो जिस्ट है वो ये है, साइबर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली कंप्लेंट उसको करना, और यही हमारे नए साल का हमारा प्रण होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि अगर
ना चाहते हुए भी कुछ हमारे साथ घटित हो जाए तो हमें उसकी इमीडिएट कंप्लेंट करनी है बिल्कुल। लीगल सलाह लेने के बाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी अगर हमारे साथ साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। तो कानूनी संकल्प 2026 पर आज जानकारी साझा करने के लिए एडवोकेट डॉक्टर विजय सिंह जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आप हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डीडी मॉर्निंग शो में आए और इतनी कानूनी जानकारी हमें दी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर।